हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करने स्टार्ट किया था। क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसका मतलब हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल को डिस्कस करने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले सेल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के बिहाफ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार सेल की प्रॉपर डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज सेल। देखिए, सेल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको रिवाइज करते हैं। The structural and the functional unit of life is called as cell। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। चलिए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल यूनिट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या हम बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of single unit of cell are called as unicellular organisms। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स काफी सारे सेल से मिलकर बना होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या हम बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना होता है सेल की, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी हम लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ multiple or many units of cells are called as multicellular organisms। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन किस तरीके से डिफरेंट है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब उसका बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। रिपीट कर दो, मैंने आपको क्या बताया। द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए लिखते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर शॉर्ट और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, लॉन्ग। हमने सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को समझा और किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हमने डिस्कस किया।
फिर हमने लाइफ स्पैन के बिहाफ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, बड़ा ही ज्यादा है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग समझेंगे एक्टिविटी परफॉर्म के बेसिस पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन करता है, वो डिवाइड करके सेल्स को प्रोड्यूस करता है। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन भी क्या है, एक एक्टिविटी है ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल का, मूवमेंट करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों करते हैं। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो सारी की सारी एक्टिविटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिनको हमने डिस्कस किया, जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मूवमेंट। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, तो सारी की सारी एक्टिविटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिंगल सेल परफॉर्म करता है। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अब अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इनके भी ये भी काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट अब क्योंकि काफी सारे फंक्शंस हैं और काफी सारे सेल्स हैं, तो एक सेल एक या फिर 2-3 फंक्शन ही परफॉर्म करता है, क्योंकि सेल्स काफी ज्यादा होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। तो हम बोल सकते हैं सिंगल सेल परफॉर्म्स ओनली वन या ओनली सिंगल और फ्यू फंक्शंस इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्योंकि एक ही सेल है, तो उसी सेल को सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिंगल सेल सिर्फ और सिर्फ एक या फिर 2-3 फंक्शन ही परफॉर्म करता है। चलिए लिखते हैं इस बात को। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल performs all the activities और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिंगल सेल एक या फिर 2-3 एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है। तो लिखते हैं इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, single cell performs one or few activity। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के बिहाफ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कार्य का विभाजन करना।
मतलब किसी फंक्शन के डिवीजन को हमें समझना है कि किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं, या किस तरीके से फंक्शंस का डिवीजन है कंपोनेंट्स के बीच में या फिर सेल्स के बीच में। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो जितने भी फंक्शंस रहेंगे, जितने भी वर्क रहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, सारे के सारे फंक्शंस को एक ही सेल को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जितने भी फंक्शंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, अभी हमने डिस्कस किया। तो इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस का डिवीजन या फिर वर्क का डिवीजन नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट सीन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वहीं अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जितने भी फंक्शन रहेंगे, सारे के सारे फंक्शंस कोई एक सेल परफॉर्म नहीं करता। सारे के सारे फंक्शंस या डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, उन स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन करने के लिए स्टमक के सेल्स प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं। मान लीजिए ब्लड को पंप करना है, तो ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। एक्सक्रीशन करना है ह्यूमंस के केस में, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वर्क हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, वो सेल्स के बीच में उनका क्या है, डिवीजन है फंक्शंस का, कि कुछ सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि specific functions are performed by specialized cells in case of multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो सेल्स के बीच में आपस में फंक्शंस का डिवीजन प्रेजेंट है कि कुछ सेल कुछ फंक्शंस करेंगे, कुछ सेल कुछ फंक्शंस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट बी सीन इन केस ऑफ unicellular organism and it can be seen in the case of multicellular organisms। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल को, फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल को। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। तो लिखते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एंड क्लेमाइडोमोनास। अगर हम लोग बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स, एंड फंगस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिखते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगस। ये किसके एग्जांपल हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।